नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आज पेश किए गए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशवासियों को एक तरीके से एक बड़ा तोहफा देते हुए 7 लाख की आय वाले लोगों के लिए एक खास किस्म की घोषणा की है और इससे इस बजट से कई उम्मीदें लगाए हुए आयकरदाताओं की एक उम्मीद पूरी हुई है। दरअसल लोकसभा में आज अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकरदाताओं को लेकर के एक राहत जो उम्मीद थी उस पर एक कहा है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि फिलहाल आयकरदाताओं को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है और 7 लाख की आय पर टैक्स नहीं लिया जाता है। तो जैसे अब तक 7 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, तो इनकम टैक्स भरने की उस प्रक्रिया को आसान करने की घोषणा करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस बार भी जो आयकर का स्लैब है वह आयकर का स्लैब उसी अनुरूप रहेगा, यानी कि जो 7 लाख तक की आय है उस पर किसी प्रकार का जो अब तक टैक्स नहीं लगता है वह टैक्स की प्रक्रिया अब तक भी उसी तरीके से बनी रहेगी। लेकिन जो उम्मीद थी कि टैक्स छूट की प्रक्रिया है इसको बढ़ा करके 10 लाख या उससे ज़्यादा तक किया जाएगा, इसे लेकर के निर्मला सीतारमण ने किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह जरूर कहा कि इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की गई है और रिफंड भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो रिफंड जारी करने की प्रक्रिया है वह काफ़ी तेज़ी से की जा रही है और इस दौरान उन्होंने कई प्रकार की घोषणाएं की हैं, जिसमें राजकोषीय घाटा 5.1% रहने की उम्मीद उन्होंने जताई है। साथ ही साथ यह भी बताया है कि जो अगले 10 साल के लिए इनकम टैक्स कलेक्शन है वह 10 गुना बढ़ गया है, यानी कि जो वर्ष 2014 में मोदी सरकार केंद्र में आई है तो उसके बाद पिछले 10 वर्षों में जो टैक्स कलेक्शन है वह 3 गुना बढ़ गया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने टैक्स रेट में कटौती की है और 7 लाख तक की आय वालों को कोई कर दे नहीं है, तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। दरअसल जो टैक्स स्लैब को लेकर के बदलाव की बातें चल रही थी उसमें यह उम्मीद लगाया जा रहा था कि वह इस वर्ष टैक्स स्लैब को लेकर के कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है, यानी कि फिलहाल जो 7 लाख रुपए तक की जो आमदनी है उस पर जो टैक्स में छूट की है उसे बढ़ा करके 10 लाख या उससे अधिक की जा सकती है। विशेषकर जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके लिए यह उम्मीद थी कि इस बार राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल टैक्स में राहत देने के लेकर के किसी प्रकार की कोई पहल केंद्र सरकार ने नहीं की है और केवल जो अब तक चला आ रहा 7 लाख तक का जो आय है उस पर जो टैक्स की शून्य रखा गया है उसके लिए आपको अलग अलग तरीके से आयकर का भुगतान करना पड़ता है, तो उन तमाम प्रक्रियाओं को अभी भी अपनाना पड़ेगा और उसी के तहत जो 7 लाख रुपए तक की आय है उस पर अब जिस तक जो टैक्स नहीं लगता है वही टैक्स नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त जो इसके ऊपर की आमदनी वाले लोग हैं तो उसके लिए जो मौजूदा आयकर की प्रणाली है और उसमें जो अलग अलग आयकर देना पड़ता है उसी अनुरूप अब आगे भी उन्हें देना पड़ेगा। तो फिलहाल 7 लाख तक की और साथ ही साथ जो अन्य जो स्लैब में आने वाले तमाम जो आयकरदाता हैं उनके लिए इस अंतरिम बजट में किसी प्रकार की कोई नई घोषणा नहीं की गई है और वह जो इस प्रकार से अब तक टैक्स भरते आ रहे थे उसी प्रकार उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा।